बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। सत्संग हम सभी के लिए अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, और आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए जाते हैं, शंकाओं का समाधान किया जाता है। और आज की सत्संग भी हम कुछ प्रश्नों से शुरू करेंगे जो कार्यक्रम के द्वारा मिले हैं। ये पहला प्रश्न है अंजलि का कि मानव जाति का इतना पतन क्यों हो गया है? इस युग में क्यों मनुष्य शरीर और उसके सुखों तक ही सीमित रह गए हैं? उसका उत्थान कैसे होगा? क्या माया का चक्र ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा? चित्त का नियम है कि जो उठता है वो गिरता है, काला है तो सफेद है, सुख है तो दुख है, और यही नहीं, एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नाद है। नाद का स्वभाव है ऊपर और नीचे होना, चक्र में चलना नाद है। नाद वो परिवर्तन है जो इस चक्र में चलता है, छोटा परिवर्तन है, दो अवस्थाओं का परिवर्तन। और ये नाद ही सारी सृष्टि का आधार है, इसी से बना है सब कुछ। तो वही प्रकट होता है हर जगह। स्वसमानता का नियम ये कहता है चित्त का कि हर जगह यही वृत्ति प्रकट होगी। वृत्ति का अर्थ ही होता है जो वृत्त में चले, इसे हम कहते हैं चित्त वृत्ति। सब कुछ चित्त है और ये उसकी वृत्ति है जो वृत्त में चलती है, जो बदलाव वृत्त में होता है। तो पतन क्यों हो गया? क्योंकि कभी उत्थान हुआ होगा। इसको हम युगों की परिकल्पना से जानते हैं कि युग अच्छे आते हैं, फिर धीरे धीरे बुरे हो जाते हैं, पतन हो जाता है, फिर से अच्छे हो जाते हैं। तो इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं, क्योंकि यही होता है, यही प्रकृति है कि बारिश आती है और पेड़ पौधे उगते हैं, फसल उगती है, उसके बाद सब सूख जाता है और उसी मिट्टी से दोबारा अगले साल सब कुछ उगता है। इसी तरह स्मृति का सागर चित्त है और उसमें ये लहरें उठती गिरती रहती हैं। ये ना आश्चर्य का विषय है न दुख का, और जब वो उत्थान होता है तो कोई खुशी का विषय भी नहीं है, क्योंकि वो तो गिरने ही वाला है। तो कैसे होगा उत्थान? अपने आप ही होगा कि चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, जो शुरू नहीं हुआ वो समाप्त भी नहीं होता। जैसे हम उस दिन कह रहे थे कि रस्सी सांप नहीं बन सकती और वो सांप जा नहीं सकता, वैसे ही रहेगा। प्रतीत होता है, बस जो भी होता है माया में प्रतीत होता है, और क्योंकि वो प्रतीत ही हो रहा है इसलिए उसे समाप्त नहीं हो सकता, वो कभी होता ही रहेगा। कभी कभी लोग कहते हैं नहीं मैं तो बंद करना चाहता हूँ ये सब, मैं नहीं चाहता कुछ प्रतीत हो। तो ये जो भी कह रहा है वाक्य वो स्वयं एक प्रतीति है। भ्रम कह रहा है कि ये भ्रम बंद कर दो, जो संभव नहीं है। उसी तरह से है कि जैसे टीवी के पर्दे पे दिखाई देता हुआ कोई मनुष्य कह रहा है कि टीवी बंद कर दो, मैं टीवी बंद करना चाहता हूँ। वो खुद ही तस्वीर है टीवी में जो उभरी है। ये माया ऐसा सिनेमा है जो कभी शुरू नहीं हुआ, कभी समाप्त नहीं होगा, अनंत है, समयहीन है। तो ये अज्ञान से उपजा है प्रश्न की मैं चाहता हूं कि सब बंद हो जाए। जो शुरू ही नहीं हुआ वो बंद नहीं हो सकता। और इससे बड़ा बड़ा ज्ञान है लोगों के मन में कि मैं चाहता हूं कि मनुष्य जाति का उत्थान हो जाए। न मनुष्य है न मनुष्य जाति है, न आप मनुष्य हैं न मैं मनुष्य हूं। ये सब माया के पुतले हैं, मिट्टी है सब, जो मिट्टी में ही मिलने वाला है। इसका उत्थान भी वही मिट्टी है और इसका पतन भी वही मिट्टी है। तो सांसारिक लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, सांसारिक विषयों से उपरति होनी चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए, और साधक का लक्ष्य संसार और मनुष्य जीवन से मुक्ति होना चाहिए। इतना ही हो सकता है। जब इतना हो जाएगा तो ये नाद का जो वृत्त है, चक्र है, काल चक्र, उससे काफी हद तक मुक्ति हो जाएगी। नहीं मुझे इतना इंतजार नहीं करना है, मुझे तो आज चाहिए मुक्ति, तो फिर आत्मज्ञान ले लीजिए, आप सदा मुक्त हैं। अब क्या करना है? कौन सा चक्र चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, उससे हमें क्या करना है? मैं किसी भी चक्र में नहीं हूँ, मैं किसी भी वृत्त में नहीं हूँ, मेरी कोई वृत्ति नहीं है, न उत्थान होता है न पतन होता है। मैं पूर्ण हूँ और ये छोटी मोटी लहरें आती जाती है इस पूर्णता में। जो यहाँ पहुंच गया उसके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। पवन का प्रश्न है कि बहुत सारे लोग संसार में तो अनुभव करता
एक कैसे हो सकता है? पहली बात तो अनुभव है, वह नहीं है, वह है। तो मैंने कई बार समीक्षा लिख दी है कि आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। हिंदी कैसे सीखूं? जैसे आपने बाकी कुछ सब कुछ सीखा है अपने जीवन में, वैसे सीख लीजिए। एक ही बार सीखनी पड़ती है, और इसका शॉर्टकट ये है कि जो वीडियो में लिखा गया है ठीक वैसा लिख लीजिए। वीडियो में देखिए ब लिखा है कि वह लिखा है, वही टाइप कीजिए। ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। और जो साधक इतना भी नहीं कर सकता कि सही अक्षर टाइप कर ले, वो ज्ञान मार्ग में कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ज्ञान मार्ग में। जो इतना नहीं सीख सकता, वो ये सबसे उन्नत इस संसार का, इस सृष्टि का दर्शन है अद्वैत, वो कैसे सीख पाएगा जिसको एक शब्द भी टाइप करना नहीं आता? जिस दिन मेरी समीक्षा आ गई कि आपकी हिंदी ठीक नहीं है, आप थोड़ा सीख लीजिए, कम से कम एक दो वाक्य लिखना सीख लीजिए जो कि हम अक्सर बोलते रहते हैं। एक दो शब्द देख लीजिए कैसे लिखा है वहाँ वीडियो में, ठीक वैसा टाइप कीजिए। नहीं, मुझे सारा का सारा ज्ञान चाहिए और मैं वैसे ही रहूँगा, इसका अर्थ है कि मैं कुछ सीखना नहीं चाहता फिर भी सारा ज्ञान हो जाए, तो बहुत कठिन है। फिर अगर आपको कार चलाना सीखना है तो चाबी कहाँ लगानी उतना तो पता होना चाहिए। तो ये भाषा चाबी है ज्ञान तक पहुँचने की, उसके बाद वो कार शुरू होती है, उसके बाद चलती है। तो पवन है यहाँ पे। हाँ, अनुभव कर्ता की परिभाषा बताइए। प्रणाम। साक्षी है, अनुभव करने वाला है, जो अनुभव कर रहा है वो। हाँ जी, गिन कर बताइए कितने हैं। गिन तो गिनती नहीं कर सकते हैं, एक ही है, बहुत सारे एक ही है। बस यही उत्तर है। लिखते समय परिभाषा याद कीजिए, लोग और अनुभव कर्ता बहुत फर्क है। लोग अर्थात मनुष्य, वो अनुभव है, और अनुभव कर्ता अर्थात जो इस अनुभव का साक्षी है, जिसको ये अनुभव हो रहे हैं, जो भी है वो। दोनों विरुद्धार्थी है, मतलब उसका अर्थ पूरी तरह उल्टा है। एक शब्द अनुभव का उल्टा शब्द है अनुभव कर्ता का उल्टा है अनुभव। अब आपने अपने प्रश्न में दोनों को एक कर दिया, जो विरुद्धार्थी थे उसको समानार्थी कर दिया। तो प्रश्न लिखते समय परिभाषा ध्यान रखनी चाहिए कि मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ। लोगों के बारे में लिख रहा हूँ, उसको अनुभव कर्ता से समान बता रहा हूँ। और अगर आप परिभाषा याद रखते, तुरंत ये ज्ञान हो जाता है कि उसकी गिनती नहीं हो सकती। गिनती वस्तुओं की होती है। अगर आप एक प्लेट में 4 टमाटर रख दें तो देखकर गिना जा सकता है कि 1 2 3 4। अनुभव है सामने, वस्तुएं हैं, अलग अलग हैं सारी वस्तुएं, और कोई भी आएगा वो गिन के बता देगा कि हाँ 4 ही है। अनुभव कर्ता को प्लेट में नहीं रखा जा सकता और उसकी गिनती नहीं की जा सकती। वो तो एक भी नहीं है, वो तो शून्य है, उसका अनुभव नहीं होता। कितने गिनेंगे, कहाँ से गिनेंगे? अब यहाँ पे अज्ञान ये है कि किसी तरह से अनुभवकर्ता का लोगों के साथ संबंध होगा कोई, जैसे मेरे साथ एक संबंध है वैसे। तो ये अहम वृत्ति है, जिसको हम कहते हैं अहम वृत्ति, जो कह रही है कि मैं अनुभव करता हूँ, तो बाकी लोग भी तो कह रहे हैं कि मैं अनुभव करता हूँ। तो 1 2 3 4 इस तरह से 4 हो गए। तो यहाँ पर ये अज्ञान आ गया। सब लोग एक ही को देख के कह रहे हैं। जिस तरह से आपकी प्लेट में अगर एक ही टमाटर रखा है, सभी कहेंगे एक ही है। एक ने कह दिया एक, दूसरा कहेगा एक, तीसरा कहेगा एक, तो 3 नहीं हो गए, 3 नहीं हो गए, एक ही रहा वो, क्योंकि जो भी आएगा उसे एक ही दिखेगा। इसी तरह से जो भी अनुभवकर्ता के दर्शन करना चाहेगा उसे एक ही दिखेगा, जो कि हो नहीं सकता। देखा जाए तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञान हो सकता है। कैसे होगा? अनुभवकर्ता होकर ही ज्ञान होता है। ये जानकर कि मैं कुछ और नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो वस्तुओं के होने को होनापन देता है। मैं वस्तु नहीं हूँ। यदि मैं वस्तु होता तो फिर उसे कौन देखता, उसका अनुभव किसे होता? कुछ भी होना हम तभी कह सकते हैं जब यह उसका होनापन उसको मिले, जो नया शब्द है। अस्तित्व का आधार वस्तुओं के अनुभव करता है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है, अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद जानना, जिसको हम कहते हैं दृश्य और दृष्टा में भेद जानना है। एक दूसरा नहीं हो सकता। जब भी आप प्रश्न लिखें, हमेशा ये चीज ध्यान रखें, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, दृश्य के बारे में या दृष्टा के बारे में। दृश्य की गिनती हो सकती है, हाँ, और सभी दृश्यों की नहीं हो सकती, कुछ की ही हो सकती है। सभी अनुभवों की गिनती नहीं हो सकती। ऐसे ही दृष्टा की गिनती नहीं हो सकती, चाहे कोई कितना भी कहता रहे कि मेरा दृष्टा अलग है, आपका दृष्टा अलग है। आपने त्रिदिवसीय कार्यक्रम किया होगा, उसमें यही पता चलता है कि प्रश्न पूछने वाला और उत्तर देने वाला एक ही है, 2 नहीं है।
इसी तरह से 10 भी नहीं है, 100 भी नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे गिनती नहीं हो सकती। बहुत सी है। जैसे आकाश है, आप कह नहीं सकते कितने आकाश है, सबको अपना अपना ही अनुभव होगा। हाँ, धैर्य ने कहा पानी है, जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि ये पानी नंबर 1, पानी नंबर 2, पानी, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज ये है तो कल वो है। इसी तरह से हवा एक है, मेरे घर की हवा, आपके घर की हवा, बाहर की हवा, ऐसा नहीं हो सकता। वही हवा सब जगह बहती है। ऐसे बहुत सी चीजें जिनकी गिनती नहीं हो सकती। जैसे भावना है, गुस्सा नंबर 1, डर नंबर 2, डर नंबर 3, वो आता है, बहकर चला जाता है। और इसी तर्क से हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की गिनती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का बहाव है, एक तरह का परिवर्तन है। जैसे हम टमाटर का उदाहरण लेते हैं, जो 5 दिन में समाप्त हो जाता है। हवा से बना है, वो हवा में ही विलीन हो जाता है। अब यदि वो तेज बदल जाए, तुरंत बदल जाए, तो गिनती करने लायक कुछ बचेगा नहीं वहां। क्योंकि स्मृति में थोड़ी देर अलग से दिखाई पड़ता है, जड़ पदार्थ है, थोड़ी देर रुक जाता है, तो हमें समय मिल जाता है उसको दूसरे वस्तुओं से भिन्न देखने का। ये विभाजन वृत्ति है चित्त की, कि ये टमाटर जो मेरे सामने रखा है वो नहीं है जो उधर रखा है। इस तरह से गिनती संभव है, चूंकि मिथ्या है। गिनती वस्तुओं की पूरी तरह मिथ्या। चित्त वृत्ति एक तरह की, वस्तुओं की भी गिनती नहीं हो सकती क्योंकि वो परिवर्तनशील है। वस्तुएं भी सर्वव्यापी है, जो वैज्ञानिक पूरी तरह से जानते हैं। किसी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए कि ये अणु, ये कण जो है कहाँ पर है, वो यही बोलेगा देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक संभावना है जो सर्वव्यापी है। यहाँ दिख पड़ गई क्योंकि उसको उसकी मात्रा यहाँ पे गिनी गई, उसको यहाँ पे गिना गया, उसको नापा गया, इसलिए सांख्य में उसको मात्रा कहा गया है, जहाँ से मीटर शब्द आया अंग्रेजी का। जब तक मात्रा नहीं नाप लें, जब तक गिन न ले, तब तक वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है। तो मैंने और विस्तार में उत्तर दे दिया। अब किसी भी चीज की गिनती मत पूछिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अनुभवकर्ता की तो बिल्कुल नहीं है, जो कि मूल है, तत्व है अस्तित्व का। अस्तित्व एक ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। और जो अस्तित्व में पाया जाता है उसकी तक गिनती नहीं है, वो भी भ्रम है, वो भी प्रतीति होता है सब। इस तरह से हम देखेंगे तो कि गिनती माया के ऊपर की माया है। जो प्रतीत हो रहा है वो तो मिथ्या है ही। अगर उसकी गिनती कर ली जाए और ये मान लिया जाए कि हाँ ये सत्य है कि 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं, मान लेते हैं सब, तो ये दोहरी माया है। तो गिनती की संपूर्ण धारणा ही समाप्त कर दी मैंने। अब आप अनुभवकर्ता की क्या, किसी भी चीज की गिनती नहीं कर पाएंगे। धैर्य ने पूछा है, आपकी कुछ वीडियो में सत्संग में सुना था कुछ लोग मनोरोगी हो जाते हैं, इसका क्या कारण? ना परिपक्व बुद्धि या गलत साधना है? फिर वो विकृत चित्त के होते हैं जो साधना में कूद जाते हैं। मनोरोग कई कारण है, जिसमें अनुवांशिक है, कुछ खाने से, जहरीला विषाक्त पदार्थ खाने से, सिर पे चोट लगने से, या दुख से, पीड़ा से, जो बचपन में दुख झेलते हैं, अत्याचार होते हैं उन पे, उससे, भावनाओं से, अनियंत्रित भावनाएं मनोरोग की तरफ ले जाती। और अशुद्ध बुद्धि, जिनकी बुद्धि नहीं चलती, वो मनोरोगी हो जाते हैं। और इसके अलावा ये 99% ये कारण है। 1% ऐसा होगा कि जो आध्यात्मिक या हम कहते हैं आदिदेविक कारण होंगे। तो जो पहले से ही थोड़े से मनोरोगी हैं, अगर वो साधना शुरू कर दे तो उनका मनोरोग बढ़ जाता है। ये मेरा अनुभव है और सभी का यही अनुभव होगा। इसलिए जो शरीर और मन से स्वस्थ नहीं है उनको अध्यात्म में नहीं आना चाहिए। उनको सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए, अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए जहां पर फिर से शुरुआत होगी। और यदि वो ठीक हो सकता है मनोरोग, तो जरूर करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। और उसका इलाज जो है अध्यात्म में नहीं है, यहाँ तो और गड़बड़ हो जाती है और खराब हो जाता है। तो हमारे कार्यक्रम में भी ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है करीब 10 या 20% लोग मनोरोगी होते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, करीब 80% लोग हमारे समाज में रोगी होते हैं, शरीर से रोगी होते हैं। उनके शरीर में कुछ ना कुछ होता ही है, कमी होती है। स्वस्थ व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं और मानसिक स्वास्थ्य किसी का भी अच्छा नहीं मिलता। फिर भी हम स्वीकार कर लेते हैं कि चलो आ जाओ। अगर वो मनोरोगी नहीं होते तो उनको अज्ञान भी नहीं होता कभी। बुद्धि अच्छी चल रही होती तो अज्ञान नहीं होता कभी, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी है, उसकी वजह से अज्ञान हो जाता है। और अगर उनमें संभावना नहीं है वो ठीक करने की, तो अध्यात्म में आके और बुरा होता है उनका। जैसे मान लीजिए जिसका शरीर कमजोर है, जोड़ों में दर्द है, पीठ दुखती है, उसको आप योग मार्ग में ले जाएं, योगासन करवा दें, दिन भर बैठे रहो,
सत्संग में आश्रम का काम करो और सुबह 4 बजे उठ के आसन भी करो और ये करो वो करो। खाना भी थोड़ा सा ही मिलता है जिसमें कोई पौष्टिकता नहीं होती। ये साधक का खाना है, क्योंकि उसको अब आध्यात्मिक ऊर्जा पे डाल दिया गया है। जैसे आपकी पेट्रोल से चलने वाली कार को बिजली से चलने वाली बना दिया जाए, अब उसमें पेट्रोल डालने की आवश्यकता नहीं। तो यदि ऐसा एकदम कर दिया जाए ऐसे व्यक्ति के साथ जो बीमार है शरीर से, वो तो पूरा ही मर जाएगा। फिर उसको तो अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। और शरीर आप जानते हैं चित्त की परत है। यही प्रयोग किसी और परत पर किया जाए तो वो मनोरोग और बढ़ जाता है, उसका कम नहीं होता। इसलिए अगर मैं जान जाता हूं कि यहाँ मनोरोग है, यहाँ शारीरिक रोग है, तो तुरंत उनका कार्यक्रम रोक दिया जाता है। कब तक रोका जाता है? जब तक वो संभावना ना आ जाए उनमें कि वो ठीक हो सके। हम ठीक नहीं करते, हम प्रतीक्षा करते हैं कौन है जो ठीक करेगा। कभी कभी कृपा हो जाती है, अध्यात्म मार्ग में आने से कुछ न कुछ कृपा हो जाती है। तो मैं कहता हूँ गुरु क्षेत्र से प्रार्थना कीजिए कि मैंने अब अध्यात्म मार्ग चुना है, मेरे मन में अध्यात्म की इच्छा आई है, लेकिन ये बाधा आ गई है, इसमें मन या शरीर साथ नहीं दे रहा है, दूसरे मार्गों लायक नहीं है। ज्ञान मार्ग जो है उस लायक भी नहीं है। यहाँ तो बुद्धि है केवल, शरीर अगर नहीं भी चल रहा है तो बुद्धि तो चलनी चाहिए कम से कम। और आपने देखा होगा अगर शरीर में पीड़ा है, शरीर स्वस्थ नहीं, तो बुद्धि भी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि सारी परतें उस रोग को ठीक करने में लगी है। सारी ऊर्जा रोग की अवस्था में खप गई है। जब आप बीमार होते हैं तो न सत्संग अच्छी लगती है, न वीडियो अच्छा लगता है, न कुछ लिखना अच्छा लगता है, न पढ़ना अच्छा लगता है। क्योंकि प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि उत्तर जीविता या जीवन सबसे ऊपर रखा है उसने। शरीर को जीवित रखना सबसे पहला काम रखा है। जैसे उसको कुछ होता है हर चीज से ऊर्जा निकाल ली जाती है, हर तरह की इच्छा समाप्त हो जाती है। खाने की भी इच्छा नहीं होती, मुंह में से स्वाद चला जाता है, कोई सुगंध नहीं आती नाक से। इसका क्या अर्थ है कि अब खाना बंद करो, सूंघना बंद करो, कोई भी आवाज अच्छी नहीं लगती, बाहर मत जाओ, किसी से बात करना अच्छी लगती, किसी के पास मत जाओ। कहीं सब कुछ इतना सुंदर ढंग से व्यवस्थित करके रखा गया है यहाँ पर सारा सिस्टम, लेकिन लोगों का अज्ञान इतना ज्यादा है कि प्रकृति के कितने भी संकेत आ जाए वो वही करते हैं जो उनमें उनके मन में भरा है अज्ञान, वही करते हैं। ऐसे ही प्रकृति ने संकेत दे दिया है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मनोरोग है, ये है, अध्यात्म मत करो, अध्यात्म मत जाओ। वहां गुरु स्वीकार भी नहीं करेंगे और आप करने जाओगे तो कुछ बुरा होगा और सफलता तो नहीं मिलेगी। प्रकृति बार बार कहती है, लेकिन क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि मैं करूंगा तो अध्यात्म ही शायद यहाँ इलाज भी हो जाए मेरा सारा, शायद मेरे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाए, मानसिक रोग भी ठीक हो जाए। क्योंकि कहीं सुन लिया है कि योग करने से सब ठीक हो जाता है या ध्यान करने से सारे मनोरोग समाप्त हो जाते हैं। कहीं सुन लिया, यूट्यूब में वीडियो देख लिया किसी अनाड़ी का, वो अनाड़ी पैसे कमा रहा है विज्ञापन बाजी करके। इतना भी अनाड़ी नहीं है वो, देखने वाला ज्यादा अनाड़ी है, बनाने वाला नहीं। अगर लोग बेवकूफ बनने को तैयार बैठे हैं तो बनाने वालों को क्या चिंता है, बनाता रहेगा वो तो, उसको तो पैसे छाप रहा है वहां बैठ के, कुछ भी बोल देंगे वो लोग। और जो बेचारे मजबूर है, लाचार है, जो हर चीज कर चुके हैं, उनका रोग ठीक नहीं होता, वो वही करना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने देखा है। जो लाचार है वो हर चीज ट्राई करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि अरे ये झूठ हुआ तो क्या होगा। वो तो लाचार है, उसको तो वो तो बीमार है, वो तो इलाज ढूंढ रहा है, शायद इससे ठीक हो जाए, शायद उससे ठीक हो जाए। ऐसे ही लोग अध्यात्म में आ जाते हैं, शायद इससे ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पे और बिगड़ जाता है आकर। जैसे कि आप जानते होंगे कि कसरत करने से ताकत बढ़ती है, शरीर की मजबूत हो जाता है शरीर। पहाड़ चढ़ने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से पैर वगैरह सब मजबूत हो जाते हैं। और एक जो ऐसा व्यक्ति जो लंगड़ा है, जो चल ही नहीं सकता, इतना कमजोर है, जो 2-3 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकता, अब उसको बोला जाएगा कि अब पहाड़ चढ़िए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। वो तो गिर जाएगा, वो 2-3 कदम चल के बेहोश हो जाएगा। तो शुरुआत करने के लिए कुछ ताकत लगती है, हर कोई नहीं कर सकता, वो प्रकृति की देन है। इसी तरह से अध्यात्म शुरुआत करने के लिए कुछ योग्यताएं लगती है, जिनको हम कहते हैं साधक के गुण। जो मैंने गुण गिनाए हैं या जो हमारे गुरुजनों ने गुण गिनाए हैं, वो अगर दिख पड़े तो ही अध्यात्म में आना चाहिए। अगर उसमें से 2-3 कम भी है, कोई बात नहीं, उस हिसाब से मार्ग चुनना चाहिए। शरीर ठीक नहीं है मान लीजिए, तो योग मार्ग, कुंडलिनी मार्ग नहीं चुनना है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा है, या सेवा का मार्ग, बैठे बैठे सेवा हो सकती है। बुद्धि नहीं है, ज्ञान मार्ग नहीं चुनना है,
बाकी सारे मार्ग चुन सकते हैं। शरीर स्वस्थ है, भावना नहीं है तो भक्ति मार्ग अच्छा नहीं लगेगा, कोई प्रेम नहीं आएगा, कोई समर्पण नहीं आएगा, भावना ही नहीं तो ज्ञान मार्ग चुनना है फिर। तो ये कौन बताता है ऐसा? ये गुरु ही बता सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जो शिष्य है वो सब कुछ जान जाएगा एक दिन में। लोग आते हैं तो पूरे कोरे आते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। कम से कम शिष्य को गुरु की बात मान लेनी चाहिए शुरुआत में वही करना चाहिए जो कि उसने बताया, जो सब कुछ कर चुका है। तो वो भी कम ही देखा गया है। जो उस मार्ग के लिए उचित है, उस साधना के लिए उचित है, वो अपने आप आगे बढ़ता है। उसको तो बताना भी नहीं पड़ता। अच्छा ये वीडियो है, अच्छा इसमें ये कहा गया है, अच्छा ये भाषा मुझे सीखनी है, अच्छा ठीक है, सब अपने आप होता है उसका। पूरी लगन पूरी निष्ठा से वो चलता है। गुरु बोले बंद करो तो मैं कोई और काम देता हूँ, मैं दूसरा मार्ग लो, नहीं मुझे यही चाहिए, वो नहीं छोड़ पाता उसे। कुछ भी कर ले वो चल नहीं पाता उस पर। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। चलो आज आधा ही वीडियो देख लेता हूँ, आधे में ही गुजारा कर लूंगा। इन्होंने कहा है लिखने को, लेकिन पढ़ता तो कोई होगा नहीं, आधा ही लिख दूंगा। तो हाँ, मेरे से हो नहीं रहा है, मेरे इतने मनोरोग हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, और ध्यान से और बढ़ जाते हैं वो। लेकिन मैं वही करूंगा तो अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा शरीर इस लायक नहीं है कि कुंडलिनी शक्ति झेल सके, लेकिन सिद्धि चाहिए मुझे, तो मैं वही करूंगा। गुरु ने जो भी कहा मानूंगा नहीं। तो ऐसे लोगों की बहुत दुर्गति होती है। ऐसा नहीं कि किसी में संभावना है ही नहीं, बिल्कुल कितने भी मनोरोग हो 1% संभावना तो होगी, कुछ तो वो कर पाएगा। तो गुरु उनको भी कोई ना कोई उपाय देता है कि आपकी बुद्धि नहीं चल रही है, यहाँ पे थोड़ा संसार में व्यस्त रहिए, थोड़ा खाना पीना नौकरी धंधा घर वर बना लीजिए। जब 30 35 40 साल के हो जाएंगे थोड़ी चलने लगेगी बुद्धि, इतनी तो चली जाएगी कि कौन सा मार्ग अच्छा है मेरे लिए, या कौन सा गुरु पाखंडी, इतनी तो चली जाएगी। तो ये भी उपाय है। यदि गुरु ने कुछ कह दिया कि ये मत करना वो करना, तो वो उसकी भलाई के लिए कहा गया है। क्यों गुरु क्यों भला चाहते हैं आप? ऐसा क्या है गुरु में? गुरु विरक्त है, विरक्ति है। वो न भला चाहते हैं न अच्छा चाहते हैं किसी का। वो देखते हैं ये चीज काम करेगी और वही बताई जाती है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य का स्वभाव है कि अगर वो विरक्त है तो उसके मुंह से सच ही निकलता है। जैसे आपकी गाड़ी खराब है, मान लीजिए, मैकेनिक के पास जाते हैं और उसको कुछ लेना देना नहीं है आपकी गाड़ी से, बस बात चल रही है। वो बताएगा कि देखिए गाड़ी में ये ऑयल डालिए, ये वाला पार्ट डालिए, वो मत डालिए, आपने गलत सीट कवर डाल दिया, ये तो खराब होने वाला है 2 साल में। क्यों? उसको कुछ लेना देना नहीं है वहाँ आप क्या करते हो अपनी गाड़ी का, लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत है। अब वो बैठे बैठे बता देता है सब, और आप पर निर्णय छोड़ देता है कि जो इसको पसंद होगा आप करेगा। लेकिन मान लीजिए आप दुकानदार के पास जाते हैं जो वो गाड़ी बेचना चाहता है, आपके पैसे चाहता है। अब वो आपको ठीक वो बताएगा जिससे कि आप वो खरीद ले वस्तु या वो गाड़ी। जहाँ पे ज्यादा मार्जिन होगा उस चीज की ज्यादा तारीफ करेगा वो, कि आप भी ले जाइए, यही बिक रहा है, सब लोग यही ले जाते हैं। असल में क्या है, वहां ज्यादा फायदा उसको। तो वहां विरक्ति नहीं है, वहां अपने वो ज्ञान का भी दुरुपयोग करेगा। तो सच्चा सदगुरु वो है जो पूरी तरह विरक्त है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं लेना है। अभी प्रगति हो तो भी बहुत अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। इसको हम कहते हैं करुणा। तबस्सुम ने पूछा है कि अगर चित्त में कोई वासना जैसे काम या भविष्य कोई आकांक्षा आदि का विचार आता है, भावना जागृत होती है और बाद में हमें पता चलता है कि ये सब चित्त निर्मित है, या मन में क्या चल रहा है, तो क्या इस भावना का या विचार या वासना की पूर्ति के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? अगर इस जन्म में पूरा ना हो पाए तो ये चेतना में आने पर स्वतः समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यदि समयहीनता है तो वो इच्छा अगर आ गई है तो वो पूरी भी हो गई है, इतना हम जानते हैं। तर्क के माध्यम से जाना जा सकता है क्या समयहीनता है, या प्रोक्ष अनुभव से जाना जा सकता है कि हाँ समयहीनता है। समय का अनुभव नहीं होता कभी, केवल एक ही समय है यहाँ पे जिसका नाम है वर्तमान, और वो भी मिथ्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई घटना हुई है, कारण प्रकट हुआ है, तो प्रभाव भी प्रकट हो ही गया है, तो हो ही चुका है। वो सब माया के स्तर पे सब हो चुका है, सारी संभावना प्रकट हो चुकी है पहले ही। अब चित्त धीरे धीरे सारी घटनाएं एक के बाद एक अनुभवकर्ता के सामने लाएगा। जैसे सारी पिक्चर बन चुकी है, रील में छप चुका है सारी कहानी। अब धीरे जब आप पिक्चर देखने जाते हैं तो एक के बाद एक चित्र सामने आते हैं, सब कुछ हो चुका है पहले। तो वहां पे वो कलाकार कहता है कि मेरे मन में ये इच्छा है, मुझे बहुत बड़ा
व्यक्ति बनना है, बहुत धनी बनना है, और वो बैंक में डाका डाल के हो सकता है। ऐसे होता है पिक्चर में। तो कभी कोई पिक्चर ऐसी बनी नहीं जिसमें कि हीरो ने कहा हो कि मेरे मन में विचार आया है कि मैं बहुत ईमानदारी से मेहनत करके कमाई करूं। वो कोई नहीं देखने वाला हो, सिनेमा हॉल ही खाली हो जाएगा विचार सुनते ही। तो उसके मन में विचार आया है कि बैंक में डाका डालूंगा। अब जनता देखना चाहती क्या होगा आगे। तो ध्यान दीजिए, वो पूरी पिक्चर शूट हो चुकी है, वो डाका वाका जो भी होना है वो सब हो चुका है उसके साथ। हमें केवल उस समय वो चित्र दिख रहा था जहां पर कि उसके मन में विचार या वो इच्छा आई थी, वो हो चुका है। तो जब भी कोई इच्छा आए तो ये इस भाव में आ जाना है, स्वीकार भाव, या जिसे हम कहते हैं साक्षी भाव में आ जाना है कि अच्छा ये आ गई है, इसका मतलब आगे जाके कुछ प्रकट होगा। जब तक वो रील चल चल के वहां तक आएगी तब तक मुझे आराम से बैठना है, क्योंकि मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, साक्षी रहना है। और कुछ नहीं हो सकता मेरा, और कुछ नहीं बन सकता मैं कुछ पूरा नहीं कर सकता। जिसकी इच्छा है वो पूरा करेगा। भक्ति मार्ग में इसको कहते हैं कि भगवान ने पेट दिया है तो खाना भी देगा, है ना। तो लेकिन ज्ञान मार्ग में हम समझते हैं क्यों है ऐसा। भक्ति मार्ग में उनको नहीं पता, वो तो लग जाते हैं उसके पीछे, भागते हैं उस इच्छा के पीछे। हमें पता है, इसलिए हम आराम करते हैं। हम देखेंगे एक के बाद एक घटनाएं होने लगती है, और मैं कितना भी चाहूं कि कर्म ना हो, कर्म होने लगता है अपने आप, क्योंकि शरीर बैठ नहीं सकता, मन बैठ नहीं सकता। मन का स्वभाव, शरीर का स्वभाव वृत्ति है, गतिविधि है, शांत नहीं रहता हो, कभी कम या ज्यादा हो सकती है। आप एक देखेंगे कि जैसे ही सही समय आता है वो इच्छा पूरी होने का, उस पिक्चर में वो सीन आने वाला है जहां वो इच्छा पूरी होती है, अपने आप सारा घटित होता है और वो आपके आंखों के सामने प्रकट होता है सब कुछ। उसको भी साक्षी भाव से देख लेना है। हाँ, यही तो होना था, ये तो पहले से निर्धारित था, यही होना था। इसको हम कहते हैं पूर्व निर्धारण, जिसको लोग भाग्यवाद भी कहते हैं, कि जो पहले से लिखा है स्मृति में वही होगा। बिल्कुल सही, सच बात है। लेकिन अभी नहीं उसका अनुभव हो सकता, उसका अनुभव सीमित है, अभी नहीं हो सकता। जैसे कि सारी की सारी रील एक साथ नहीं देखी जा सकती। वो सारे जितने भी पिक्चर में जितने भी चित्र है सारे एक साथ दिखा दिए जाए पर्दे पे तो कुछ नहीं दिखेगा। ये है संभावना का सागर, उसको सीमित करना पड़ता है, एक ही सामने रखनी पड़ती है, ज्यादा 2 या 3 तो थोड़ा समझ में आएगा। चित्र को बड़ा या छोटा किया जा सकता है, रंगीन या रंगहीन किया जा सकता है, इतना संभव है, लेकिन संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव संभव नहीं है। अनुभव का अर्थ ही यह होता है कि संभावना जो प्रकट है सीमित रूप में, उसी को हम कहते हैं अनुभव। इंद्रियों के माध्यम से जो आ रहा है हम कहते हैं वो अनुभव है। तो यदि आप चेतना में रहे तो भी वही होगा जो निर्धारित है, यदि ना रहे तो भी वही होगा जो निर्धारित है। अब आप कहेंगे तो फिर करूं क्या? ये आपकी पसंद नापसंद है। मैंने एक चीज देखी है, चेतना में आप रहते हैं तो थोड़ी शांति रहेगी, थोड़ी सी क्या कहते हैं दुखों का अंत है चेतना, अर्थात दुखों का अंत। ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये यही क्यों हो गया और वही क्यों हो गया, इस तरह की वृत्ति गायब हो जाती है। जो हम कहते हैं नकारात्मक बुरी वृत्तियां हैं। दुख, हम चाहते हैं सुख, चेतना में रहने से सुख होता है, इसलिए वो हमें पसंद आती है। उससे होता कुछ नहीं है। क्या मैं चेतना में चले जाऊं तो क्या कुछ होगा ही नहीं मेरे जीवन में? आप प्रयोग कीजिए, आपको प्रयोग दिए गए। देखिए चरण 4 में है आप तबस्सुम, क्या सब बंद हो गया? कि सारी इच्छाएं नहीं बंद हो गई? क्या वो इच्छाओं की पूर्ति बंद हो गई? कुछ नहीं। लेकिन एक चमत्कार आप देखेंगे कि जो थोपी हुई इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। आपके घर में आगे कोई कहता है चलो आज दारू पार्टी हो जाए, सिगरेट पियेंगे और ये और वो, ये उसने थोपी है आप पे, आपकी इच्छा नहीं थी। अब अगर आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे दिल के हैं, तो आप कहेंगे हाँ जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, और फिर वो आपका कर्म हो जाता है। लेकिन अगर वहां पे चेतना है तो आप क्या कहेंगे? मेरी साधना चल रही है, मुझे ऐसा मना है, तुम आ जाओ, तुम खुद ही खा लेना, तुम खुद ही पी लेना, जो करना है कर लेना, अपने साथ ही कर लेना जो करना है। मैं दृष्टा हूं, मैं देखूंगा क्या हो रहा है, पार्टी का भी दृष्टा हूं। तो ये चमत्कार होगा। इसका अर्थ क्या है कि जो अनावश्यक है, जो आपका प्रारब्ध नहीं है, जो आप पे थोपा जा रहा है बाहर से, वो कम से कम बंद हो सकता है चेतना बुद्धि के प्रयोग से, और उसका फल नहीं आता। और आपके प्रारब्ध कैसे जमा हुए हैं? ऐसे ही हुए हैं, बाहर से आए हैं, क्योंकि उसे मेरा मान लिया गया है। एक संभावना है मनुष्य रूप में प्रकट होने की, मनुष्य रूप प्रकट हो गया, अब वहां पे अहम भाव भी प्रकट हो गया, क्योंकि वो आवश्यक है जीवित रहने के लिए। अब शरीर को जीवित रहने के खाना चाहिए, तो भूख प्रकट हो गई, वो अहम भाव कहता है मैं भूखा हूं, और जैसे भूख प्रकट है इसका मतलब खाना भी प्रकट हो गई है ना।
भगवान ने पेट दिया तो खाना भी देता है, ये बात तय है, सत्य है ये बात। लेकिन हम भाव क्या कहता है, मैंने खाया, मेरा खाना, तेरा खाना, मुझे चाहिए, तुझे नहीं चाहिए, तुझे नहीं मिलेगा। ये बाद में ड्रामा उसके ऊपर गढ़ा जाता है। जो प्रतीत हुआ है सपना, उसके ऊपर एक और परत बन जाती मिथ्या की, दोहरी मिथ्या, दोहरी माया। ये संस्कार छप जाता है स्मृति में कि ये जब मुझे भूख लगी थी तो मेरे द्वारा जो कर्म किया गया उससे शांत हुई, जबकि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह अमृति है। अगर ये संस्कार छप गया तो क्या होगा, कई जन्मों तक ऐसा ही होता रहेगा। तो ज्ञान मार्गी जो है उसका ये कार्यक्रम बंद हो जाता है, ये वाला ड्रामा बंद हो जाता है। मैंने किया, मेरी इच्छा, हाँ दूसरों ने जो बोल दिया अब तो करना ही है, दूसरों की इच्छा ही तो मेरी इच्छा है, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो प्रारब्ध ही नहीं है, मैं तो ऐसे कोरा आ गया था। वैसे बहुत से लोग आते हैं इस तरह से जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता जीवन में, दूसरों के द्वारा थोपा जाता है उन पे और वही लक्ष्य बन जाता है फिर उनका हमेशा के लिए, उस चक्र में फंस जाते हैं। तो ये हम वृत्ति जो है, सबको मेरा मेरा मान लेना, मैंने किया, कर्ता भाव, अहम भाव, यही कारण है कि वो इच्छाएं दोहराती है, कई जन्मों तक चलती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमेशा चलेगी, वो परिवर्तन तो नियम है सृष्टि का, वो तो कभी ना कभी तृप्त होकर खत्म हो जाती है इच्छा, जिसको मैंने कहा वासना पूर्ति का मार्ग। अगर आप जल्दी कर लें तो जल्दी मुक्ति हो जाती है उससे। आप देखेंगे दूसरी उठ गई, फिर तीसरी उठ गई, अनंत है इस तरह से। तो वासना पूर्ति वासना मुक्ति की ओर ले जाती है कि ये तो बहुत हो गया, बहुत पूरी हो गई, अब खत्म, अब मेरा कुछ भी नहीं है। वासना पूर्ति का मार्ग है वो भी ज्ञान की तरफ ही ले जाता है, जिसको हम तंत्र मार्ग कहते हैं। ज्ञान हो ही जाता है कि ये सब देवी है, ऐसा खेल है, और वो तांत्रिक ज्ञानी बदल जाता है, ज्ञान मार्गी हो जाता है। आप लोगों में से ऐसे बहुत हैं मैं स्वयं हूँ। आप लोगों में इतने संस्कार दिखाई पड़ते तंत्र मार्ग के, बहुत लोगों में आकर्षण दिखाई पड़ता है। मुझे बस नाम लेना पड़ता है तंत्र मार्ग, सबके कान खड़े हो जाते हैं कि बस यही सच्चा ज्ञान है अब जो आने वाला है। अंतिम ज्ञान मार्ग में मिलेगा। ज्ञान मार्ग अंतिम है, अब आपको आगे नहीं सोचना है अब कोई तंत्र वंत्र काम नहीं चलेगा उससे। तो जैसे ही चेतना आती है, अहम भाव का नाश होता है, मेरा और तेरा समाप्त हो जाता है, और फिर आगे आने वाले कर्म जो है वो कम हो जाते हैं। जो आवश्यक है उतना ही होगा। क्या आवश्यक है? सांस लेना आवश्यक है जब तक ज्ञान नहीं हो जाए। ज्ञान होने के बाद सांस लेना भी बेकार है, अनावश्यक है। उसके बाद जो खेल चल रहा है वो प्रकृति है, जिसको हम विलीनता कहते हैं। विलीनता नहीं हो, खेल का अगला चरण है। व्यक्ति चला गया, हाँ व्यक्ति तो वैसे भी चला ही जाता है, वैसे भी है ही नहीं, कहाँ चला जाएगा वो। खेल नहीं बंद होगा कभी। ये ऐसा सिनेमा है जो रुकता नहीं है। इतना ही जाना जा सकता है कि ये सारी इच्छाएं मेरी नहीं है, ये सारे कर्म मेरे नहीं है, जो भी होता हुआ दिखता है वो सब मिथ्या है, माया है। इतना ही जाना जा सकता है। यही सपने का अंत है। वो जो पर्दे पे चल रहा है वो अंत नहीं होगा। ये जान लेना कि वो पर्दा है, वो चित्र है, यही उसका अंत है। तो जितनी भी इच्छाएं है ये मानकर चलिए वो पूरी होंगी, लेकिन ये मत पूछिए कब पूरी होंगी, क्योंकि इच्छाओं का तो पहाड़ है। अब कौन सी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, क्या लिखा है वो हमारी चिंता नहीं है। वो हो गई, हो चुका है सब। 2 घंटे बाद होगा, 3 घंटे बाद होगा उस पिक्चर में, हमें क्या करना है? 5 मिनट बाद भी हो सकता है। वैसे इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है कि आप सारा जान सकते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरह की मशीन है ये। आप इस रील में आगे जाके देख सकते हैं क्या होने वाला है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो टाला जा सके, वो नहीं टलता है, वो पहले बन चुका है सब कुछ। जहां पर संस्कार ही नहीं बने वहां पे संभावना अधिक है कुछ और होने की, वो भी देखा जा सकता है। सभी लोग जानते होंगे जो ज्ञान मार्गी है उनके संस्कार नष्ट होते हैं और फिर बड़े अजीबोगरीब अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि अब मशीन इतनी संकीर्णता से नहीं चल रही है, उसी रास्ते पे नहीं चल रही है, उसके बस कई संभावनाएं खुल जाती हैं। उस संभावना खुलना ही स्वतंत्रता है, अधिक संभावनाएं हैं। इसका अर्थ है कि अधिक स्वतंत्रता है। पहले तो एक ही थी, जैसे आप 1 हफ्ते से बाजार नहीं गए, अब आपके किचन में केवल आलू है, अब आप 2-3 दिन तक आलू ही खाएंगे, संभावना नहीं है वहाँ। बाजार जाते हैं तो 4, 5, 6, 7 सब्जियां लेके आते हैं, दाल चावल लेकर आते हैं। अब आप किचन में जाते तो कई संभावना है, स्वतंत्र है, आप जो चाहिए खाने के लिए। अब सुख है इसमें, सुख और मुक्ति दोनों एक ही चीज है। ज्ञानी जान गया है, संभावना के सागर में कूद जाता है उससे कुछ नहीं करना, पूरी तरह जानते हुए कि इसमें कुछ भी मेरा नहीं, कुछ भी मिलता नहीं, कुछ भी खोता नहीं है। लक्ष्यहीन हो जाता है, क्योंकि इतनी स्वतंत्रता है तो लक्ष्यहीन है। अगर आपके किचन में आलू ही है
तो कोई गधा भी देख के बता देगा कि इसका भविष्य आलू खाना है, वही दिखेगा उसको उसके भविष्य में। एक ही संभावना बच्ची बेचारे के पास। लेकिन ज्ञानी को देख के कोई ज्योतिष नहीं बता सकता कि इसका भविष्य क्या होगा, कोई नहीं। ये बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि ज्ञानी ये पूर्व निर्धारण भी तोड़ देता है, फिर भी वो टूट कर भी नहीं टूटता, वो बड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि वो तो नियम है। तो हो सकता है तबस्सुम को उत्तर मिल गया। कुछ समाप्त नहीं होगा चेतना में आने से, दुख समाप्त होगा, माया नहीं समाप्त होगी, द्वैत नाद चलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, दुखों का अंत हो जाएगा, आनंद अवस्था आएगी। धैर्य ने पूछा है कि जो साधना शुरू कर देते हैं मना करने पर भी, ऐसा करने के पीछे क्या कारण होता है? अज्ञान कारण है, उनको कुछ और जानते नहीं है। उन्होंने बोधि वार्ता देख लिया, उनको वही अच्छा लगा, वो आते हैं, मैं कहता हूँ ये मत करना, आप कुछ और करना। लेकिन अज्ञान इतना है कि कहीं और पता ही नहीं क्या करना है, उनको थोड़ा बहुत दे दिया जाता है करने के लिए। हाँ, सत्संग में आ जाना, सत्संग में आते रहना, सुनते रहना। लेकिन कई लोगों को मैंने कहा है कि मत करना कार्यक्रम, लेकिन फिर भी करते हैं वो, तो कुछ नहीं, असफल ही होगा, अंत में कुछ होगा नहीं उसका। इसलिए मैं उस दिन कह रहा था कि कई गुरुजन है, पैसे लेते हैं, बहुत पैसे लेते हैं, छोटा मोटा नहीं, बहुत सारे पैसे लेते हैं, 25-30 हज़ार इस तरह के। अब सिखाते वही है जो सबको पता है। लेकिन वो एक तरह की छलनी है कि जो चले आ रहे हैं, जिनको मना भी कर दिया गया फिर भी आ रहे हैं, वो ना आ पाए। थोड़ा सोचेगा वो व्यक्ति, अरे मैं असफल हो सकता हूँ इसमें, क्यों पैसे क्यों गंवाऊं मैं। तो ये एक तरह की छलनी है, हमने भी बना रखी है ऐसी, पैसे वाली नहीं है लेकिन दूसरी तरह की है। शुरू में तो मना ही किया जाता है कि यहाँ मत आना। कृष्ण प्रिया ने कहा है कि अगर कोई इच्छा प्रकट हुई है और बाद में उसी इच्छा के प्रति विरक्ति भी हो जाए, तब भी वह इच्छा आगे प्रकट होगी। दोनों होगा, इच्छा भी प्रकट होगी और उसके साथ जो विरक्ति वाला भाव जो है, उसका जो प्रभाव है वो भी प्रकट होगा। जिस तरह से रेलगाड़ी है, पहला जो डब्बा आता है उसके बाद 5वां 6वां 7वां सारे डब्बे आते हैं, ऐसे ही है, मशीन की तरह है। तो हो सकता है कि विरक्ति कारण जो कर्म हुआ है वो थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा कमजोर हो, तो आप देखेंगे कि जो साधक है उसमें सारी इच्छा आती है, पशुवृत्ति भी उसमें ही चल रही है। लेकिन क्योंकि चेतना है, विरक्ति है, तो बहुत कम हो जाती है, बहुत थोड़ी सी हो जाती है। यही रहस्य है चेतना का कि साधक कुछ करता हुआ नहीं दिखता, जबकि उसके मन में इच्छाओं का सागर है, फिर भी कुछ करता हुआ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि विरक्ति भी है, चेतना भी है। तो वो इच्छा प्रकट होगी लेकिन इतनी तेज नहीं होगी, इतना बड़ा कर्म नहीं बन जाएगा उसका। जैसे आपको किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया, अब एक जो आम व्यक्ति जिसमें न चेतना है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, वो तो लड़ने झगड़ने पहुंच जाएगा, वो तो तलवार लेके बंदूक लेके बड़ा कर्म करेगा। और जो साधक है वो बस फोन कर देगा कि देखो अब कल से बात मत करना, कल से फोन नहीं आना चाहिए तुम्हारा, इतना बोल के वो खत्म कर देगा। वही हुआ है, जो मन में उतनी ही बड़ी भावना थी, उतना ही जो था द्वेष आ गया था मन में, लेकिन कर्म छोटा सा हो गया। कर्म हुआ, उसका भी प्रभाव आएगा, लेकिन वो भी छोटा सा आएगा, जल्दी विलीन हो जाएगा प्रभाव। तो ऐसा नहीं कि ज्ञानी कर्म ही नहीं करता, जो भी करता है इतना सोच समझ के और बारीक होता है कि आम जनता को पता भी नहीं, आम जनता नहीं समझ सकती क्यों किया गया है। कभी कभी सांकेतिक होता है वो कर्म, केवल संकेत मात्र होता है कि देखो ये हो गया। ये यहाँ पर आपको तंत्र मार्ग की झलक दिख रही होगी थोड़ी सी, क्योंकि तंत्र में सब कुछ सांकेतिक और काल्पनिक ही होता है, सच में कुछ भी नहीं किया जाता। तो जिनकी रुचि है वो तंत्र बोधि के लेख पढ़ लीजिए, वहां पे काफी संकेत दिए गए हैं कि इच्छा पूर्ति कैसे करनी है। वासना पूर्ति की श्रृंखला भी देख लीजिए, सांकेतिक कर्म की परिभाषा दी गई वहां पे। इतना नहीं बताया मैंने, हो सकता आगे जाके भविष्य में जाके उस पर अधिक वीडियो बन जाए, तब आपको संपूर्ण विधि बताई जा सकती है। हर कर्म को करने के 3 या 4 तरीके हैं। पहला अनाड़ी तरीका है, जो कि मैंने बताया भी, कि सब कुछ किसी भी चीज की परवाह किए बिना पूरी तरह उसके प्रभाव में आके, इच्छा के प्रभाव में आके संपूर्ण कर्म कर देना, दुगना तिगना कर देना, जितना जरूरत है उससे ज्यादा कर देना। ये आम व्यक्तियों जो राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं उनमें बहुत देखा जाता है, बहुत एक्टिव होते हैं वो। और दूसरा तरीका है कि जो आवश्यक है उतना ही कर दिया जाए। और जो तीसरा तरीका है, जो तंत्र मार्ग या ज्ञान मार्ग में उपयोग किया जाएगा, सांकेतिक रूप से कर दिया जाए। सांकेतिक रूप से नहीं, वो कर्म नहीं करने का फल भी आएगा, लेकिन हम उसको झेल लेते हैं,
आप देखिए, विरक्ति भी एक तरह की वृत्ति है और विरक्त होने का भी फल आता है। बहुत से लोगों का ये अनुभव होगा कि घर परिवार से विरक्ति हो गई है, अब क्या उसका फल नहीं आएगा? बहुत बड़ा फल आएगा। आप क्या सोच रहे हैं, मेरी इच्छाएं खत्म हो गई तो कुछ भी नहीं होगा? जो प्रकृति के नियम में वो होकर रहता है, उस पर किसी का वश नहीं है। हाँ, अगर आप देवी को प्रसन्न कर ले तो कम में काम हो जाता है, कंजूसी में काम हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कभी कभी बिना कुछ किए हो जाएगा। इतना छोटा होगा वो, एक जरा सी इच्छा मात्र होगी, छोटी सी वृत्ति, वो कर्म संपन्न हो जाएगा, खत्म होगा जरूर। तो ये बड़ा विज्ञान है, कर्म विज्ञान। मैं तो कुछ जानता नहीं इस बारे में। हिरेन ने कहा है कि स्ट्रेस, भय, चिंता, गुस्से सब भावनाएं कुंडलिनी बढ़ाती है और मैं कोशिश कर रहा हूँ शांत रहने का, किंतु उतना नहीं हो पाता। तो क्या किया जा सकता? प्रतीक्षा की जा सकती है। प्रतीक्षा कीजिए, अपने आप समाप्त हो जाएगा। हो सकता है एक दिन में ना हो सकता है कई वर्ष लगे उसको, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर वो आप आग में घी नहीं डाल रहे हैं तो आग बुझ जाएगी, थोड़ी देर तो जलेगी वो। राजेश ने पूछा है, अपने वीडियो में बताया कि माया माँ है, शक्ति है जिसने बोलिए, कोई बोलना चाहता है? सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा मतलब आपसे बात, तो गुरुजी ये मन जो है ना, मन भी आपको अच्छा महसूस कर ही नहीं पाता, मतलब अच्छा नहीं लगता है, जैसे नेगेटिविटी है, यही सब फील हो रहा है। हाँ, आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं? नहीं, मतलब शांति, जैसे अंदर से जो भावनाएं उठती है वो अच्छी नहीं होती, थॉट भी अच्छे नहीं आते, या बस यही सब चलता रहता है। तो आप चाहते क्या है? आपकी इच्छा क्या है? क्या होना चाहिए? वो शांति, प्रेम, आनंद हो जीवन में। हम्म। ये सब तकलीफ जो मैंने बताई वो बस बंद हो जाए, तकलीफ में महसूस कर रहा हूँ ना, वो नहीं हो। अगर घर में कचरा हो गया हो, धूल जमी हो, गंदगी है, तो क्या करने से वो समाप्त होगी? उस कचरे को साफ, बस जो भी आपके कर्म किए, जिसकी वजह से अशांति, जिसकी वजह से दुख है, जिसकी वजह से नकारात्मक है, बंद कर दीजिए। इतना ही करना है। पुराना जो हुआ उस क्षमा भाव में रहिए। जो हो गया वो मेरा नहीं था, मेरी गलती नहीं थी, किसी की भी गलती नहीं थी, किसी का दोष नहीं था। इस क्षमा भाव में रहिए। जब भी नकारात्मक विचार आए उसको क्षमा भाव से बदल दीजिए। और जो नया जीवन है, जो आपका अभी से जो जीवन है, वो सात्विक होना चाहिए। अपने आप पुराना कचरा साफ हो जाएगा और फिर हमेशा सही विचार आएंगे। विचार स्मृति से आते हैं, स्मृति में अनुभव है, अगर अनुभव बुरे हैं तो विचार भी बुरे होंगे। इसलिए वासना जो है, श्वास से आया शब्द, और उसका एक और अर्थ होता है कि गंध, उसको भी हम वासना ही कहते हैं। गंध अगर वो कचरे से आई है तो दुर्गंध हो जाती है, अगर वो फूलों से आई है तो सुगंध हो जाती है। इसी तरह से ये जो इच्छाएं, वासनाएं और विचार आदि हैं, भावनाएं, अच्छे अनुभवों की, अच्छी स्मृतियों से आए तो अच्छे हो जाएंगे, बुरी स्मृतियों से आए तो बुरे हो जाएंगे। इसलिए स्मृति में क्या है? कर्म है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ वो मेरे ही कर्म है। अब आगे अनुभव अच्छे हो उसके लिए कर्म अच्छे कर लीजिए, बहुत आसान है। और गुरु जी, सेवा से मैंने सुना है कि सेवा करने से शुद्धि होती है। सुनने से कुछ होता नहीं है, जो आपके गुरु ने बताया वो करना है। आपके गुरु कौन है? मोनी दीदी। हाँ, उन्होंने बताया सेवा करने के लिए? नहीं। हाँ, तो नहीं करना है। इसी तरह की मूर्खता की वजह से आपकी स्थिति हुई है। अब आगे नहीं करना है, अब आगे सोच समझ ही करना है। मन माना करेंगे तो फिर वो मुनि भी कुछ नहीं बताएगी आपको। मैं तो इस मार्ग का नहीं हूं, तो मैं तो बता ही नहीं सकता। तो हमेशा कोई भी साधना करने से पहले गुरु से पूछना जरूरी है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है। ये बात बिना गुरु के जो शुरू करते हैं वो बड़ी दुर्गति होती है उनकी। आपकी दुर्गति हुई है, क्यों? कहीं न कहीं कुछ मन माना कर लिया होगा, कहीं न कहीं किसी जन्म में भटक गए होंगे। कुंडली छोड़ती नहीं है, वो नहीं छोड़ती, अब कई जन्मों तक रहेगी वो पूरी प्रक्रिया। जब तक नहीं हो जाएगी वो चलती रहेगी। बस अब आप इतना ही कर सकते हैं कि वो जो प्रक्रिया है वो गुरु की शरण में पूरी होने दें। जो पुराना कचरा है उसकी दुर्गंध आती रहेगी जब तक कि वो रहेगा वहां पे, जब तक कि वो समाप्त नहीं हो जाता। उसको स्वीकार भाव में, क्षमा भाव में पूरा स्वीकार कर लेना है। अगला जो हो रहा है वो ध्यान से करना है, मनमाना नहीं करना है। तो अगला प्रश्न ये था कि आपने एक वीडियो में बताया कि माया माँ है, शक्ति है, जिसने हमें जन्म दिया, उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
ज्ञान मार्ग में कैसे माया का उपयोग करें? बहुत आसान है, जान जाइए वो क्या है, माया क्या है जान जाइए, उपयोग अपने आप हो जाएगा उसका। जैसे आपके हाथ में कील है और हथौड़ा है, अब आप अगर जान जाते हैं कि इसका क्या उपयोग है, ये है क्या ये दोनों चीजें, तो आप अपने आप उससे कुछ बना सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ तोड़ भी सकते हैं, जो चाहिए कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में माया का ज्ञान ही माया का उपयोग है, अपने आप भी आ जाएगा। अगर आपके हाथ में अगर फोन दे दिया जाए, आपको आता नहीं है क्या है, पता नहीं है कहाँ कौन सा बटन दबाना है, कहाँ कौन सी चीज क्या करती है, पता ही नहीं है, तो कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी जटिल हो, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ज्ञान नहीं है। इसी तरह से संपूर्ण जो व्यवस्था है माया की, उसका हम उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि उसका ज्ञान नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा, आपको उपयोग भी समझ में आने लगेगा और वो अपने आप होने लगता है। माया का ज्ञान अनंत है, सत्य ज्ञान छोटा सा है, तो सत्य से शुरू कीजिए, पहले सत्य जान जाइए, और जो सत्य नहीं है वो माया है। बहुत आसान है, जो भी सत्य नहीं है वो सब माया है। और फिर जिसकी रुचि है वो उसका भी ज्ञान ले सकता है, और जिसकी रुचि है वो अपने आप ही उपयोग शुरू कर देगा। उसको एक बार पता चल जाएगा इसका ये उपयोग होता है, तो अपने आप ही शुरू हो जाता है वो। धैर्य ने कहा है, क्या मुझे ग्रुप छोड़ देना चाहिए? आप मेरे प्रश्न से नाराज? देखिए, आपकी इच्छा है, जिसको जो प्रिय है उसको करना चाहिए। आपका कौन सा मार्ग है जो आपको प्रिय है, वो मार्ग है। अगर उसमें शंका आती है कि ये करूं या नहीं करूं, तो फिर वो मार्ग नहीं है। तब आपको अगर इस सत्संग से कोई लाभ नहीं मिल रहा तो छोड़ ही देना चाहिए, समय नष्ट होगा यहाँ पे। हल्दर ने पूछा है, क्या फल आएगा? किस बात का क्या फल आएगा? अंजलि ने कहा, हमारे पुराने धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ जो किए जाते थे उनमें देवी की पूजा होती थी, क्या ये सब तंत्र मार्ग है? इन अनुष्ठानों का क्या प्रयोजन था? हाँ जी, सिर्फ इच्छा पूर्ति, और क्यों करेगा कोई, क्यों करेगा वो सब? और क्या तंत्र मार्ग? हाँ, देवी का नाम आते ही तंत्र मार्ग हो जाता है। जैसे ही मुंह से देवी निकल गया या शक्ति निकल गया, वो तंत्र मार्ग ही है। कृष्ण प्रिया ने कहा, अपने बचाव में की गई हत्या का भी कर्म बंधन बनेगा। देखिए, हत्या अपने आप में फल है, कर्म नहीं। कोई क्यों करना चाहेगा, वो फल है। और हाँ, आप जो भी कर्म करेंगे उसका बंधन तो बनेगा। किसी को मारना पड़ा आपको, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होगी, एक इतिहास होगा, क्यों ऐसा हुआ, वो कर्म थे, ये फल है। क्योंकि किसी की बैठे बैठे तो इच्छा आएगी नहीं मन में कि चलो आज किसी की हत्या करते हैं तो संभव नहीं है। उसके पीछे जो इतिहास है वो असली कर्म है, और ये फल आया है। तो देखिए, बंधन पहले ही बन चुका है, उसका फल आ रहा है अभी। हल्दर ने कहा, विरक्ति का क्या फल आएगा? आप तो जानते होंगे, विरक्ति का फल ये है कि संसार छूट जाएगा, अनावश्यक कर्म छूट जाएंगे, घर परिवार छूट जाएगा, सारे बंधन टूट जाएंगे, और शरीर से भी विरक्ति हो जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, सांस लेने से भी विरक्ति हो जाएगी, वो भी छूट जाएगा। उसके बाद कई जन्म होंगे, और फिर जन्म मरण की इच्छा से भी विरक्ति होकर वो भी समाप्त हो जाएगा। यही फल है विरक्ति का। अब किसी किसी को लगेगा ये तो बहुत बुरा हुआ, ये वैसे भी होगा ही होगा, वैसे भी होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप किसी अच्छी जगह घूमने गए 7 दिन के लिए। बहुत से लोग होते हैं, सोचते हैं 7 दिन कम पड़ेंगे मुझे, और वहाँ 2 दिन में ही मन लगना बंद हो जाता है, क्योंकि सबसे अच्छी जगह तो घर होती है। घर में आप बरसों रहते हैं, आपका मन नहीं भरता। जैसे ही दूसरी किसी अनजान जगह जाते हैं, 2 दिन में अरे अब क्या करूं, पक गया मैं तो। वही नदी नाले पहाड़ है और वही रोज 5,000 रुपये खर्चा हो रहा है। 7 दिन मतलब 40,000 50,000 का तो हो ही जाएगा। तो जैसे ही ये विचार आता है मन में, विरक्ति आ जाती है, चलो सामान बांधो चलते हैं। वैसे भी अब 7 दिन में जाने ही वाले थे, लेकिन अब क्योंकि कुछ विचार ऐसे आए, कुछ अवस्था ऐसी हो गई मन की, आप 2 ही दिन में चले जाते हैं। इसी को हम कहते हैं विरक्ति का फल। जब हम देख लेते हैं कि पूरी तरह अर्थहीन है मनुष्य जीवन, पूरी तरह अर्थहीन है माया, तो विरक्ति आना स्वाभाविक है। और फिर वो जो 7 दिन के 2 दिन हो जाते हैं बस। और बहुत से साधक होंगे जिनको अपने जीवन में वो प्रभाव अभी दिख रहा होगा कि सब छूट रहा है, सामान पैक हो रहा है आपका, रोज एक चीज पैक हो जाती है, जिसका मतलब है रोज एक कदम विरक्ति की ओर बढ़ता है, मुक्ति की ओर बढ़ता है। मुक्ति तो नहीं कहना चाहिए उसे, है ना, लेकिन परिवर्तन विकास क्रम की ओर बढ़ रहा है। जो साधक है वो बहुत जल्दी जल्दी पैकिंग कर रहे हैं,
जो अनाड़ी है वो तो और बढ़ा देते हैं। 7 दिन हो गए लेकिन मेरी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई अभी तक, सब देखा नहीं मैंने, यहाँ का सारी जगह पे घूमा नहीं मैं अभी तक, तो 7 दिन और बढ़ा देता हूँ। 7 दिन बाद सारे पैसे खत्म हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ नौकरी कर लूंगा, लेकिन पूरा घूम के ही जाऊंगा, पूरा देख कर ही जाऊंगा। वहां कोई पसंद आ जाता है, संबंध बन जाते हैं, कोई बात नहीं, मेरे जीवित रहने के कारण है, वो बोलेगा मेरे यहाँ पर रहने का एक कारण मिल गया है, मुझे कोई मिल गया है जिससे मुझे प्रेम है, वो शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, अब मेरे बहुत सारे कारण है, अब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। 10 साल हो गए वहीं है, वो घूमने आया था 7 दिन के लिए। इस उदाहरण से आप जान सकते हैं कि हमारा भी यही हाल हुआ है। हम थोड़ा सा देखने आए थे यहाँ, ये पृथ्वी लोक क्या होता है और ये मनुष्य जीवन क्या होता है, थोड़ा सा देखने आए थे, और थोड़ा थोड़ा करते करते ऐसा हो गया कि सैकड़ों जन्म बीत गए और हमने ये सब लाद लिया है अपने ऊपर। है नहीं, हमारी इच्छा नहीं थी वो, कभी हमारी इच्छा नहीं थी कि आके नौकरी करेंगे और शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे, ये सब हो गया, उसे मेरा मान लिया गया आसक्ति के कारण। और मन क्या करता है, वो तो बहाना ढूंढता है यहीं पड़े रहने का, वो भी तो माया ही है, तो मन की माया है। अरे हाँ, मेरे पास तो बहुत बहुत कारण है जीवित रहने के, अभी तो मुझे जाना नहीं है यहाँ से, ये है आसक्ति, नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, नहीं छोड़ दो, ये सब तुम्हारा नहीं है, मिथ्या है। नहीं, आप तो गुरु हैं, आप कह सकते हैं, देखो आप खुद ही कुछ न कुछ करते रहते हो, आप भी तो खाना खाते हैं, आप भी तो गाड़ी लेके घूमते हैं और ये वीडियो बना रहे हैं, यही तो आपके जीवन का कारण है जीवित रहने का, और आप मुझे लेक्चर देते हैं। ऐसे लोग कहते हो मिल जाएंगे। तो इसके पीछे ये कहानी है कि आसक्ति तो है ही, अज्ञान भी है, अज्ञान तो है ही, उसको दूर करने का, उसको दूर करने को इच्छा नहीं आई है, मुमुक्षुत्व तो नहीं आया अभी तक। इसलिए हम कहते हैं सबसे बड़ी इच्छा वही होती है जो सारी इच्छाओं का नाश कर देती है, वो है मोक्ष की इच्छा। बाकी सब हो गया, मोक्ष नहीं हुआ, वो अंतिम होगा। अध्यात्म की इच्छा अंतिम होती है, उसके बाद सब घटने लगता है, कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद। सोचना भी मत कि अध्यात्म में आके मेरा बहुत अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा यहाँ, क्योंकि आपकी अच्छाई की परिभाषा ही उल्टी है। आप तो उस यात्री की तरह है जो कि वहां जंगल में जाकर किसी अच्छी जगह जाकर, सुंदर जगह जाकर फंस गया वहां, और अब जो भी वहां रहने की जो भी उसकी इच्छा थी तरह तरह के फलों में बदल गई। जैसे वो बेचारा वहां रहने के लिए नौकरी कर रहा है, जैसे उसको वहां कोई मिल गया, अब उसने अपने ऊपर लाद ली वो सारी इच्छाएं, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, वो वहां फंस गया, कैद हो गया। कितना भी दुख हो, उस दुख के परे नहीं देख पाता कि मैं यहाँ हूं क्यों, फिर उस दुख के परे नहीं देख पाता हो, क्योंकि उसने तो मान रखा है कि मेरा लक्ष्य यही है, यही रहना मेरा लक्ष्य है, यही करना मेरा, करते रहना मेरा लक्ष्य, कर्म करते रहना मेरा लक्ष्य। कैसा कर्म जो मुझे और फंसाता जाए उस जगह पर। घूमने में कोई बुराई नहीं है, आके घूम के जाइए, कौन मना कर रहा है। मनुष्य जीवन में क्या बुराई है? मनुष्य शरीर देवी की सबसे सुंदर कृति, सबसे सुंदर मनुष्य शरीर है हमारे नजरों में, कम से कम। वैसे एक बंदर को भी अपना ही शरीर अच्छा लगता होगा जब वो आईने में देखता होगा, लेकिन हाँ कई जीव है यहाँ पे जो बहुत सुंदर है, तो उनमें कोई बुराई नहीं है। बुराई किस में है? आसक्ति में, कि आपने इस नरक को ही घर मान लिया है, घूमने आए थे यहाँ पे। ये आसक्ति का फल है, संसार आसक्ति का फल है, और निर्वाण मुक्ति का, निर्वाण विरक्ति का फल है। संसार आसक्ति और अज्ञान का फल है, और निर्वाण विरक्ति और ज्ञान का फल है। जिसको यही रहना है, जिसको यही पसंद आता है, अध्यात्म ना है, कई जन्म उसके यहाँ मेहनत मजदूरी करने में और तरह तरह के संबंधों को बनाए रखने में, निभाने में, दूसरों की इच्छा पूर्ति करने में जाने वाले हैं। तो कुछ लोग होते ना, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो बच्चों के लिए जी रहा हूँ, तो जीते रहो बेटा, कई जन्म ऐसे ही होंगे तुम्हारे। अज्ञान ये है यहाँ पर कि और कुछ हो नहीं सकता मेरा, इतनी स्वतंत्रता है वहां पर, और कुछ नहीं। जैसे आध्यात्मिक विचार आ गए वो सब छूट जाएगा अब दूसरों की कही हुई बात बिल्कुल अच्छी लगेगी। जैसे मैंने कहा है ना कि एक गुण साधक में होना चाहिए विद्रोही, उसके कुछ और नाम दिया है मैंने शायद हिंदी में। द्रोही स्वभाव होता है, कोई कुछ लाद दे उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भौतिक कोई भी हो। तो मैं रोज सुबह उठ के इधर पूजा करनी, घंटी बजानी है, बैठकर अगरबत्ती लगानी, किसी भी ज्ञानी को पसंद नहीं आता ये। और ये आम जनता क्या कहती है, ये तो पापी है, ये तो नास्तिक है। उसकी प्रगति हो गई है इसलिए वो मूर्खता नहीं कर रहा है, वो उनकी समझ में नहीं आता कभी, क्योंकि वो तो उसी संकीर्ण मानसिकता में फंसे हैं कि उनको जो बता दिया है करो, किसी और ने बताया, वो उनका प्रारब्ध भी नहीं है। तो उधार की इच्छाएं आप पूरी कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए।
नहीं तो यहाँ नहीं रहते। नहीं तो किसकी इच्छा है यहाँ रहने की। बहुत से लोग पूछे जाऊं कहाँ फिर, ये प्रश्न भी अज्ञान से आया है। आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, मेरा घर कहाँ है। जान जाइए घर कहाँ है। कौन है जो आपको घर ले जाएगा? जो पहले ही घर में बैठा हुआ है वो ले जाएगा, और कोई नहीं। गुरु वो है जो आपको घर ले जाता है, कहीं और नहीं ले जाएगा। पहले बहुत घूम चुके हैं। यात्रा समाप्त नहीं होती, यात्री समाप्त हो जाता है। बड़ी सुंदर बात। कृष्ण प्रिया ने कहा है फौजी कर्म होते हैं क्योंकि बहुत हत्या होती है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि अरे वो तो कुछ अच्छा काम कर रहा है, दुश्मनों को मार रहा है, लेकिन दुश्मनों के दृष्टिकोण से उससे नीच कर्म कोई नहीं कर रहा। दूसरे देश का जो फौजी वो भी तो मार काटी कर रहा है, लेकिन आपके हिसाब से तो बहुत नीच है वो व्यक्ति। तो कौन सही है कौन गलत है, अभी सापेक्षिक है। और आप तो जानते हैं कुछ सही गलत होता नहीं है, नैतिकता अनैतिकता होती नहीं है, क्योंकि जो बदल गया वो तो झूठ है। इस दृष्टिकोण से नैतिक है उसका कर्म, उस दृष्टिकोण से अनैतिक है, तो क्या रह गया फिर? और ऐसा कोई परम दृष्टिकोण है नहीं जिसके दृष्टिकोण से सब सही हो, ऐसा कोई नहीं है, सभी व्यक्तिनिष्ठ है। तो क्या फल आएगा ऐसा? जो आपके देश का सैनिक है वो कहेगा ये तो स्वर्ग जाएगा, 1000 लोगों को मार के आया युद्ध में, स्वर्ग जाएगा। और दूसरी तरफ वाले लोग क्या कहेंगे, इसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हमारे मासूम 1000 लोगों को, बच्चों को और स्त्रियों को मार डाला उसने, इसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो अब क्या फल आएगा? तो मैं सत्संग में ही पूछता हूँ, जब आप नैतिक अनैतिक का निर्धारण न कर सके तो फल क्या अच्छा आएगा या बुरा आएगा? कौन बताएगा मुझे? सोच कर बताइए। शिवम ने कहा बुरा, उसने देश की रक्षा की है, अब बुरा कैसे हो गया? सौरभ ने कहा जिस भावना से कर्म किया गया है वैसा फल आएगा। अच्छा, हल्दर ने भी कहा भाव से फल का निर्णय होगा। देखिए दोनों जगह भाव तो एक ही है, जो मारने वाला बचाने वाला दोनों के भाव एक ही, को देश की रक्षा करना चाहता है। देश की अर्थात सब लोगों की, देशवासियों की। सैनिक का अपना कुछ होता नहीं खास, उसे पैसे भी थोड़े से ही मिलते हैं। सैनिक का जो जीवन है कष्टों से भरा है, दुखों से भरा है। कल भी मर जाए वो जानता है, तो कफन लेकर चलता है। सोनल ने कहा कुछ भी आ सकता है फल। पद्मजा ने कहा किसी की हानि होने पर बुरे फल ही आएंगे। अश्विनी का नियम के अनुसार आएगा, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। हाँ ये बात भी सही है। जय ने कहा उस समय जो भाव होंगे उसके अनुसार। वृत्ति शब्द को ध्यान में रख के बताइए। मैं आपको संकेत दे रहा हूँ सबको। वृत्ति शब्द को ध्यान में रखते हुए उत्तर दीजिए, क्या फल आएगा? अनिल ने कहा कर्म बंधन बनेगा बदले के भाव से। यहाँ पे काफी सत्य है, काफी सत्य है अनिल की बात में। हाँ भावना तो अच्छी भी होती है। सैनिक तो कहेगा मेरे मन में तो बहुत अच्छी भावना है, मैं सबका नाश कर देता हूँ, उसको तो अच्छा ही लगेगा। राम कुमार ने कहा धर्म के साथ तो अच्छा फल मिलेगा, धर्म के साथ तो बुरा फल मिलेगा। कौन निर्णय लेता है क्या धर्म है क्या अधर्म है? आपकी तरफ से धर्म है, लेकिन जो दूसरी तरफ है जहाँ मारकाट हो रही है उसके लिए तो अधर्म है। वो कौन निर्णय लेता है क्या धर्म है क्या धर्म? शिफाली ने कहा जैसी चित्तवृत्ति चल रही है। नहीं ऐसा ये नहीं कह रहा था मैं। कृष्ण प्रिया ने कहा निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। 1000 लोगों को, 1000 ही नहीं लाखों लोगों को मारते हैं लोग सेना में जो होते हैं। ये कौन सा निष्काम कर्म है? चलो आज तो मेरे को इच्छा ही नहीं कुछ करने की, 50-60 लोगों को मार के आ जाता हूँ, खून कर देता हूँ मैं उनका। ये क्या निष्काम कर्म है? हाँ ये देखिए सौरभ का उत्तर आ गया। दोबारा वही कर्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। यही मैं चाहता था सुनना। शिफाली का जाति वृत्ति। हाँ जाति वृत्ति में कई जन्म बीत जाएंगे। कई जन्म का अर्थ है सैकड़ों जन्म, शायद वो प्रगति नहीं कर पाए वहां से। सैनिक क्षत्रिय जाति में ही उसका जन्म होता रहेगा हजारों वर्ष तक। अगर वो युग ऐसा आ गया जहाँ युद्ध नहीं होते तो वो रुकेगा, वो कारण शरीर रुक जाएगा। कारण शरीर समयहीन है, देखिए रुक जाएगा। जैसे युग बदलेगा और युद्ध शुरू होंगे, जो कि हो गई मतलब, तो उसके जन्म शुरू होंगे। ये मैं सुनना चाहता था, क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि देखिए वो अच्छा कर्म भी नहीं है बुरा भी नहीं है, वहां उसका फल अच्छा भी नहीं आएगा बुरा भी नहीं आएगा। और जैसे किसी ने कहा था हम नहीं जानते क्या आएगा, हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जो सौरभ ने कहा है कि वो बात पूरी तरह सत्य है, 100% सत्य है। वही होगा। वृत्ति वही संस्कार पड़े वही होगा। क्या किसी देश के दुश्मन समाप्त हो जाते हैं हमेशा के लिए? क्या कोई देश युद्ध विहीन सैनिक विहीन हो जाता है हमेशा के लिए? इतिहास क्या कहता है? कितने युद्ध हो गए, क्या वो सब बंद हो गया? वृत्ति चक्र वही होता रहता है।
कोई कोई काल आएगा जिसमें कम हो जाएगा, शांति काल कहते हैं उसे। वहां पे अच्छे जीव जन्म लेते हैं, ज्ञान विज्ञान की प्रगति होती है, कला की सुख शांति होती है। वो बदलता है क्योंकि नाद है, वो तो बदलता है। फिर बुरे जीव पैदा होने लगते हैं, इस तरह की वृत्ति वाले जीव आने लगते हैं फिर, और अब फिर टाल नहीं सकते, वो युद्ध करके ही मानते हैं। वो सैनिक वृत्ति है, जाति वृत्ति है, वो छोड़ते नहीं है। फिर वो कितने भी महान लोगों के समाज में पैदा हुआ हो मनुष्य, एक सुधर जाएगा दूसरा सुधर जाएगा, लेकिन हजारों पैदा होते हैं ऐसे, फिर नहीं कुछ हो सकता। और इस तरह से वो युग पतन होता है। अभी किसी ने पूछा था शुरू में कि मनुष्य आदि का पतन हो गया है, अंजलि ने पूछा था क्यों? ऐसा बड़ा जटिल कारण है उस चीज के, बहुत जटिल है माया। ऐसा नहीं कि हम जान नहीं सकते, जान सकते हैं, लेकिन फिर मुझे दिन भर बोलना पड़ेगा। आप समझ ही सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। चक्र के अंदर चक्र है और उसके भी अंदर चक्र है। कर्म फल अधिकतर वृत्ति में बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रवृत्ति। कैसे छूटे हैं इस वृत्ति से? अध्यात्म मार्ग उसमें सबसे बड़ा सबसे अच्छा ज्ञान मार्ग। एक दिन में छूट सकता है सैनिक। उस सैनिक को ज्ञान हो जाए एक दिन में सब छोड़ देगा वो, लेकिन तैयार नहीं हो, वृत्ति में बंधा है। प्रवृत्ति से निवृत्ति ज्ञान मार्ग में एक दिन में संभव है। ज्ञानी कोई देश नहीं होता, कोई देशभक्ति नहीं होती, किसी को मारने नहीं जाता। जो आपने जो सुरक्षा का बंदोबस्त किया हुआ है समाज में, वो उधार की सुरक्षा है उधार की है, इसलिए आप सुरक्षित नहीं है, आप कैदी हैं, आप स्वतंत्र नहीं है, आप अभी भी परतंत्र ही है। किस पर आप निर्भर है? ये जो लोग बैठे हुए मारकाट मचाने के लिए, उन पर अगर वो चले जाएं तो आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। जो राजा है वो बदल जाता है, लेकिन व्यवस्था वही रहती है। कहा गया है प्रजा वही भुगतती रहती है, कोई भी राजा। जैसे वो वृत्ति में है वैसे आप भी वृत्ति में है। ये बात कम लोग जानते हैं। कविता ने कहा जो अभी हो रहा है वो भी पिछले कर्म का ही फल है। हाँ, अभी क्यों उसकी वृत्ति इस तरह की, सब कुछ छोड़ छाड़ के। जो इतना जवान, इतना स्वस्थ व्यक्ति, बुद्धि भी होती है उन लोगों में, ऐसा नहीं कि बुद्धिहीन लोग सेना में जाते। मूर्ख व्यक्ति तो हाँ 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा, मर जाएगा। तो पूरी तरह जानते समझते हुए वो उस तरह कर्म करता है। आपने देखा ही होगा जो सेना का कार्य बहुत व्यवस्थित होता है। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, सब हथियार चलाना, हथियार बनाना, और उन्हें करोड़ों अरबों खरबों का जो बजट है, सारा देश उनके नियंत्रण में है। तो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं होगा वो, जो जानते ही नहीं क्या कर रहा है। बहुत बुद्धि होती है उनमें, लेकिन वृत्ति है, वो बुद्धि भी वृत्ति में ही दब चल रही है, और वो ऐसा ही चलेगा। कृष्ण प्रिय ने, अर्जुन ने भी युद्ध किया, तो ये उदाहरण भी लोग देते हैं। हाँ, क्या हुआ अर्जुन का? तो जो भी थे महाभारत में कृष्ण को छोड़ के सबकी दुर्गति हुई। यहाँ तक कि कृष्ण की मृत्यु भी युद्ध कारण हुई। युद्ध में जो तीर लगा है कृष्ण को, उसी से मृत्यु हुई, नहीं तो अवतार थे। शिफाली ने कहा है पर ऐसा कब तक होगा? कौन जाने कब तक होगा माया अनंत है। आप सोचते हैं कि सभी सैनिकों को मुक्ति मिल जाएगी और फिर युद्ध नहीं होगा? असंभव। इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा, इस लोक का नाश हो जाएगा, संपूर्ण भौतिक जगत का नाश हो जाएगा। नए जगत बनेंगे, नए जीव आएंगे, नई वृत्तियां चलेंगी, नए सैनिक आएंगे, नए युद्ध होंगे। ये अनंत है, देवी का खेल है। कौन छूट जाएगा इससे? केवल ज्ञानी छूट जाता है। वो जो रोकने का प्रयास नहीं करते जो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं वो रोका नहीं जा सकता। उसे निकलने का प्रयास करना है, रोकने का नहीं। कि वो देश हम पर हमला कर रहा है तो अब मुझे सेना में जाना है और खात्मा करना है। बिल्कुल चाहिए, आप जो करना कीजिए, खेल है, वो खेल है, लेकिन फिर फल के लिए तैयार रहना है। अगर वो वही कर्म संपूर्ण चेतना में किया जाए तो उसका कोई फल भी नहीं आएगा, हो सकता है कोई संस्कार नहीं बने उसका। विजेंद्र ने कहा कि देश की भी वृत्ति होती है, वृत्ति नहीं होती। इसको हम कहते हैं जाति कर्म। कर्म होता है जो उस देश के सभी वासियों को भुगतना पड़ता है। तो न केवल हमारा व्यक्तिगत कर्म होता है, जाति कर्म होता है, संपूर्ण मनुष्य जाति का भी कर्म होता है, और संपूर्ण महापरिवार का भी कर्म होता है। कर्म अर्थात स्मृति, जो स्मृति में होगा वो प्रकट होगा। तो सब कुछ एक दूसरे जुड़ा है, जिसको हम कहते हैं अंतर संपर्कता का नियम। चित्त का नियम है ये कि सब कुछ एक दूसरे जुड़ा है। आपका कर्म ऐसा नहीं है कि अपने आप में स्वतंत्र कर्म है जिसका कोई प्रभाव नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ न कुछ प्रभाव दूसरी जगह पड़ता ही है, भले वो व्यक्तिगत कर्म है। इसी तरह से सभी लोगों के कर्मों का प्रभाव आप पे पड़ता है। अगर आप बाजार में घूम रहे हो और कुछ छींक दे, अब वो तो उसका कर्म है, वो तो बोलेगा मैंने तो किया नहीं है, तो अपने आप होता है।
लेकिन प्रभाव आप पे पड़ेगा, आप बीमार हो जाएंगे। ये है जाति कर्म। दूसरों के कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। इसी तरह से संपूर्ण जगत का में जो भी चल रहा है सारा प्रभाव पड़ता है, उसके भी फल आते हैं। इसलिए हमने ये कभी नहीं कहा कि देश छोड़ देना, जाति छोड़ देना, परिवार छोड़ देना। हमने क्या कहा है? मनुष्य जीवन ही छोड़ देना, वही पूर्ण उपाय है भाई। उसको भाई कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत सात्विक जीव है, बहुत आध्यात्मिक जीव है, गलत परिवार में गलत युग में पैदा हो जाए, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, वो भी पशुवत हो जाएगा, जैसे बाकी लोग हैं वैसा हो जाएगा। ये किस कारण है? जाति कर्म। हम अलग नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। अगर हम कुछ करे भी नहीं, बैठे भी रहें तो भी प्रभावित होते रहते हैं, जिसका उपाय तंत्र मार्ग में दिया गया है। संकल्प शक्ति हम इसे कहते हैं। केवल शायद एक तांत्रिक ये जो प्रभाव नहीं ले सकता, नहीं, जिसको प्रभावित नहीं किया जा सकता किसी भी तरह की जाति वृत्ति से। आपने ये बहुत सुना होगा, हमारे देश में इतने बड़े बड़े साधु हैं, इतने बड़े बड़े बाबा हैं, तांत्रिक है, वो ही हमारे दुश्मनों को खात्मा क्यों नहीं करते? यहाँ भभूत में कुछ लगा के खत्म कर दो सबको, क्यों नहीं करते? वो जिनके पास सिद्धियां हैं उनका उपयोग क्यों नहीं करते? वो प्रभावित नहीं होते इन चीजों से। जैसे आपके घर में 4 बच्चे हैं, 2 बड़े सीधे साधे बैठे हैं और 2 आपस में झगड़ा करते रहते हैं, तो क्या आप बंदूक उठाएंगे, दोनों गोली मार के खत्म कर देंगे दोनों बच्चों को? आप कहेंगे नहीं, ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, झगड़ रहे हैं, झगड़ने दो, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएंगे, कल फिर झगड़ा करेंगे, कोई बात नहीं, बड़े हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। वैसे ही जो सिद्ध पुरुष हैं उनको कुछ नहीं करना है। अभी संसार में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े हमारे देश में चमत्कारी लोग बैठे हुए हैं। हाँ, वो प्रार्थना जरूर करते हैं कि ये सब बंद हो जाए, लेकिन उसमें भाग नहीं लेते, उसमें अपने आप को डुबोते नहीं है। उस नीच वृत्ति है जो सैनिक की जो वृत्ति है, पशु वृत्ति है। कुत्ते बिल्ली भी यही करते हैं, अपनी जगह की रखवाली, वही सैनिक भी कर रहा है, लेकिन वो उसको अच्छा मानता है। तो बहुत से लोग कहेंगे, देखिए आप बैठे बैठे बहुत बोलते रहते हैं, वो सेना नहीं होगी तो आप भी भागेंगे, आपका भी जीवन तहस नहस कर दिया जाएगा, 2 मिनट का काम है फिर तो किसी और को। मैंने कहा यही है जाति कर्म। मैं कुछ भी कर लूं, बच नहीं सकता इससे। और इसलिए जो भी हो विवशता से स्वीकार करना पड़ता है कि सरकार होगी, टैक्स देना पड़ेगा उसको, 50%, 30% जितना भी आप कमाते हैं, वो टैक्स से सेना की गतिविधि चलेगी, मारकाट मचेगी। ये हमें स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? मेरा ही निर्णय था यहाँ आने का, मेरी गलती है कि मैं यहाँ आया। अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, बस यहाँ से जाया जा सकता। ये क्षमा भाव, स्वीकार भाव में मैं रहता हूँ। तो आपने देखा होगा, हम देशभक्ति की बुराई नहीं करते, न सैनिक की न सेना की। मैं तो किसी भी देश की बुराई नहीं करता, किसी भी सेना की बुराई नहीं करता। करो, मारो मारो एक दूसरे को, हमें क्या करना है? क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरह जानता हूँ कि ये सारी दुर्दशा कारण मैं ही हूँ, अब नहीं हो सकता कुछ। कृष्ण प्रिय ने कहा, ज्ञान मार्ग में आदि के फौजी नौकरी त्याग देगा। हाँ, नौकरी नहीं, सब कुछ त्याग देगा। घर, परिवार, संसार, मनुष्य जाति, सबका त्याग हो जाएगा। कब होगा? ये उसकी प्रगति पर है, उसकी रुचि पर है, कब करना चाहता हो। प्रज्ञा ने कहा, वीर गति पर क्यों कहते मोक्ष मिलेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर उसका कर्म उतना ही बचा है कि जाके भाई तू युद्ध कर ले, खत्म कर ले इतना, तो फिर क्या है उसका? कुछ बचा नहीं, फिर सारी इच्छा हो गई उसकी, समाप्त हो गई। जैसे कि आप जानते हैं कि युद्ध और मारकाट करना, हिंसा पूरी तरह नैतिक है सैनिक के लिए। हमारे लिए अनैतिक होगी हिंसा, उसके लिए नैतिक है। तो उसका इतना ही कर्म बचा था कि एक युद्ध पूरा कर लूं, अपने दुश्मन का नाश कर दूं, खत्म, इतना ही उसका कर्म बचा था। उसके बाद उसकी इच्छा शांत हो जाती है, फिर वो नहीं आता, जिसकी की संभावना बहुत कम है, लेकिन हो सकता है एकाध हो ऐसा। और फिर ये अंधविश्वास ऐसा चल गया है कि सभी सैनिकों के साथ ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर वो सैनिक ऐसा है जिसकी एक ही इच्छा बची है, एक ही बार युद्ध करने की, तो वो तो बहुत बड़ा है, फिर तो वो तो अवतार की श्रेणी में आ गया। फिर तो एक ही इच्छा बची है उसकी, वो तो बोधिसत्व हो गया। तो ये सब अंधविश्वास फैलाया गया है कि जो धार्मिक तरह के सैनिक है कहीं सेना में भर्ती होना बंद न कर दे कि मेरे गुरु थे, मेरा अध्यात्म ये कहता है कि मोक्ष चाहिए और आप तो मुझे यहाँ मारकाट में धकेल रहे। तो उनको फंसाने के लिए कोई अंधविश्वास चला दिया जाता है। देखिए, स्वर्ग जाओगे तुम, स्वर्ग जाओगे अगर इतने लोगों को मारोगे, है ना। कई धर्मों में मान्यता है कि धर्म युद्ध किया जाए तो स्वर्ग मिलता है, वहाँ अप्सराएं मिलती हैं आदि आदि, पता नहीं क्या करते हैं अप्सराओं का। लेकिन
ऐसी बना दी गई है, अंधविश्वास फैला दिया गया है। तो वो जो बेचारे लोग, अब आपने देखा उस सेना में कौन जाता है, जो निचले तबके के लोग हैं जिनके पास कुछ और है नहीं करने के लिए, वो भर्ती हो जाते हैं वहां जाके, क्योंकि सरकार हर चीज कर देती है उनका। और उनका जीवन इतना भी बुरा नहीं है, युद्ध तो 20-25 साल में एक होगा, लेकिन हाँ कठिन है जीवन कठिन है। लोग ये कहते हैं कि देखिए वो कठिन जीवन जी रहे हैं, उसकी वजह से आप आराम का जीवन जी रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अपनी अपनी पसंद है। ये जो शहर में रहना कोई बहुत आसान नहीं है, जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी नौकरी नहीं है, जिनकी बहुत बड़ा परिवार है, गरीबी में है, सैनिक से अपनी तुलना कर लें। सैनिक बहुत आराम से वो जानते हैं कि मैं मर भी गया तो मेरे घर वालों को बहुत पैसे मिलने वाले हैं, ऊपर से वीर गति का ठप्पा भी मिलने वाला है, सर्टिफिकेट सरकार देगी। लेकिन जो शहर के कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहा है, उत्तरजीविता का, तरह तरह के घटिया नीच लोगों के साथ उसका जीवन है, उससे आप पूछिए, वो तो कहेगा मैं सेना में होता तो बहुत अच्छा होता। तो क्या होता है कि जो गरीब किसान है उसके 5-6 बच्चे पैदा हो गए, अब जो 5 बच्चे उस सेना में भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि अब है ही नहीं कुछ, वहाँ कोई संभावना नहीं वहाँ जीवित रहने की उस गांव में। शहर आते हैं तो वहां पे मेहनत मजदूरी करते हैं, इससे अच्छे चलो सेना में भर्ती हो जाता हूँ। तो इससे एक प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है कि जो राजा महाराजा है प्रजा को गरीब रखना चाहते हैं ताकि उनकी सेना भर्ती होती रहे। जैसी वो प्रजा सुखी हो गई, स्वतंत्र हो गई, धन संपत्ति आ गई, अब सेना में कोई नहीं आएगा। बिना सेना के तो राजा हो नहीं सकता, 2 मिनट में वो मार डाला जाएगा उसको। तो राजा जो है ऐसी चाल चलता है कि प्रजा में गरीबी हमेशा रहे, बंधन हमेशा रहे। कभी कभी वो उधर फोन करता है कि आज मेरे देश पे थोड़ा आक्रमण कर देना। क्यों? सेना की कमी है, पैसे भी कम हो गए मेरे पास। जो अय्याशी के लिए पैसे लूटे थे मैंने, जिसकी वजह से मुझे महाराज कहते हैं, अब वो पैसे नहीं रहे। आक्रमण कर देना, थोड़ा सा सब छीन लूंगा मैं और सबके जो बाल बच्चे हैं सबको सेना में भर्ती करवा दूंगा कि तुम्हारे देश पे आक्रमण हो रहा है, तुम घर में चूड़ियां पहन के बैठे हो। इस राजा को हम कहते हैं नेता। ये नेतागिरी पहले से होती आ रही राजनीति, अभी वही बदल के खाकी कुर्ते में आ गए। उसी तरह के नीच लोग राजनीतिक हो गए, वही प्रपंच जमाते हैं सब। नेता शांति नहीं चाहता, नेता युद्ध चाहता है ताकि जो जनता गरीब रहे वो पैसे उसको देती रहे युद्ध करने के लिए। और उसको कैसे रखा जाता है इस परतंत्रता में कि देखो तुम में देशभक्ति नहीं, तुम नीच हो, तुम्हें वीर गति नहीं मिलेगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। जो इस जाति वृत्ति में फंस गया वो फंस गया। और ये चीज पुरुषों में बहुत होती है। अगर आप पुरुष काया में है तो ये जाति वृत्ति कई जन्मों तक बांध के रखेगी। स्त्री काया में हम इतना बंधन नहीं है। स्त्रियों को नहीं कहा जाता युद्ध करने के लिए कभी, उन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता ज्यादा। जबकि पुरुष का जो खून खोल जाता है उनमें देशभक्ति भावना ज्यादा होती है। ये उनकी हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ग्रंथि है। पुरुष शरीर में ये ग्रंथि है जाति वृत्ति की, और कई जन्म लग जाते हैं, छूटती नहीं है। यहां तक कि मैंने देखा ज्ञान मार्ग पे आके भी नहीं छूटती है। ग्रंथि की यही परिभाषा है कि वो बहुत समय लगाती है। जैसे मैं कहता हूँ स्त्री जाति में भावना ग्रंथि है, किसकी? आसक्ति की, संबंधों की ग्रंथि है। वो एक बार स्त्री काय में आ गए मतलब कई जन्म उसी में जाएंगे, भावना प्रधान रहेगा कई जन्म। इसी तरह से पुरुष जाति में ये ग्रंथि है, इसको कई नामों से जाना जाता है, पता नहीं क्या क्या नाम दिए, रौद्र ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, पता नहीं क्या नाम दिए गए। हम जानते हैं ज्ञान मार्ग में क्या हो रहा है, इसलिए हम हर ग्रंथि से छुट्टी पा जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये जो मतारोपण किया गया है देश के नाम पे, जाति के नाम पे, बहुत गहरा है, कई जन्मों का है। इसलिए मैं देखता हूँ कि पशुवृत्ति चली गई है तो मैं छोड़ देता हूँ उस व्यक्ति को। हाँ तुम अच्छे चल रहे हो, तुम्हारी अच्छी प्रगति है, उसमें सारी जाति वृत्ति भरी रहती है, कई जन्मों तक भरी रहेगी इसकी। शिवम ने कहा है कि कई उत्तर गलत भी होते हैं, उनको कैसे पहचाने? बहुत आसान है सत्य की पहचान करना। जो अप्रोक्ष अनुभव और तर्क पर खरे नहीं उतरते वो गलत है। आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, चरण नंबर 2 शिवम को मैं कहूँगा सारा दोबारा देख लीजिए। हर्षद ने कहा है कैसे पता चले जो कर्म अभी कर रहे हो नया कर्म है या पुराना है? नया पुराने से क्या मतलब है आपका? सभी कर्म तो नए ही होते हैं। आप ये पूछना चाहते हो कि संस्कार नया है पुराना है? अगर वो कर्म स्वाभाविक रूप से हो रहा है आपसे, आप जानते हैं कि यही करना है और आप में ये पहले से ज्ञान भरा हुआ है कि इसको कैसे करना है, तो वो पुराने संस्कार है।
जैसे छोटा बच्चा पैदा होते ही जानता है कि रोना कैसे और दूध कैसे पीना है, ये उसके अनंत काल के संस्कार है, शरीर की परत में प्रकट हो गए। इसी तरह से कोई कोई होता है, वो जानता है धंधा कैसे करना, पैसे कैसे कमाना, भले वो स्कूल में फेल है लेकिन करोड़ों कमाता है, वो उसका संस्कार है, वो पुराना कर्म है आपके इसके हिसाब से वो संस्कार पुराने हैं। नए असफलता मिलती है, समझ में नहीं आता है क्या है, पता ही नहीं है, वो नया संस्कार अभी बन रहा है। प्रतीक ने कहा जो राक्षस थे पुराने में बेचारे इतने मेहनत करते थे, सिद्धि पाते थे, गिर जाते थे, पर इनके बारे में क्या बता सकते हैं, किसका प्रतीक थे। देखिए जो पतन के मार्ग पर है उसको कितनी भी सिद्धियां मिल जाए वो पतन ही होता है, जो विकास के मार्ग पर है उसको कुछ ना मिले तो विकास ही होता है। तो अच्छाई और बुराई के प्रतीक हैं देव और दानव, और कुछ नहीं। आपको देव मार्ग चुनना है, देव योनि चुनना है। तो यहाँ पर हम सत्संग का अंत करते हैं, क्योंकि ऐसा तो बहुत चलता ही रहेगा। तो आप अगली सत्संग में दोबारा उठाइए प्रश्न सारे, और सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार।